वालेकुम। चलिए, कल हम लोग 34 सवाल को मुकम्मल कर चुके थे। आज हम लोग 35 से शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि देखिए, आज के ज़माना में सोशल मीडिया से बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप वक्त को बर्बाद ना करें। जो इधर उधर वक्त दे रहे हैं, आप आकर छोटी छोटी वीडियो से अपने हर सब्जेक्ट का मजबूती बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए, हम लोग सवाल नंबर 35 से शुरू कर रहे हैं। चूँकि इस दौर में बचना बहुत ही मुश्किल है सोशल मीडिया से, तो आप बच कर रहें। यकीनन अगर आप बचिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए, 35 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। 35 नंबर सवाल है, दक्कन का मशहूर शायर दिल्ली आया। कौन थे जो दक्कन से दिल्ली आए थे? तो ये बिल्कुल सही जवाब है, वली दक्कनी। दक्कन कह रहा है, दक्कन, तो वली दक्कनी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला सवाल को हम देख लें। सवाल नंबर 36, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो आपको ध्यान रखना है, तो किसके नुमाइंदा शायर हैं? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक। ये कुछ लोग ये टिक लगाते हैं, हालांकि ये गलत है, ये सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 37, वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? तो मुश्किल पसंद किसे कहा गया है? तो गालिब को मुश्किल पसंद कहा गया है। चलिए, सवाल नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। ऐसी नज़म जिसमें किसी मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताए थे, मरसिया कहते हैं। मरसिया का ज़ायद तरकीबी बताए थे कितना है, आपको याद होगा अच्छी तरह से। इनमें से कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? तो नासिख अजीम आबादी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब है, जिंदगी ए आसमा, ये किसका शेरी मजमूआ है? तो खलीलुर रहमान का। दोनों है, आपको ध्यान रखना है। या और इसका इस पर एक गज़ल है, तो वो इस गज़ल में भी है, तो आपको पढ़ाए भी थे, आपको याद होगा। जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? महमूद जाता है, यहाँ है गलती है, महमूद ने कहा है, तो बिल्कुल सही जवाब महमूद जाए है नहीं, तो ये भी सही होगा। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। तुम कहाँ जा रहे हो? ये खुद कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो इसलिए सवालिया हो जाएगा। यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है? तो नामुमकिन में आपको तलाश करना है। नामुमकिन है, इस जुमला में साबका, तो ना साबका। साबका मतलब शुरू कर दीजिए, शुरू में जो अब बात, शुरू में जो लफ्ज, उसे साबका कहते हैं। आखिरी वाले अल्फाज को लाहका कहते हैं। मैं खाता, तो बिल्कुल सही जवाब है हूँ। दर्जे जेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, तो मुअन्नस कौन हो जाएगा? आबरू, बिल्कुल सही जवाब। ये औरतें आबरू, आप समझ रहे होंगे। चलिए, आगे देखते हैं। इनमें से मुजक्कर का निशानदेही कीजिए। मुजक्कर का, मुजक्कर अखबार है ये सब, ये और खुशबू, तालीम, ये सब क्या है? बिल्कुल मुअन्नस है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अमानत की जिद क्या? अमानत खयानत, याद रख लीजिए। रूह की सिफत क्या होगी? तो रूह की सिफत क्या होगी? आपको कई बार बताए भी हैं रूह की सिफत क्या होगी। इस पे आपको एक नहीं ढेर सारा ग्रामर भी दिखाए थे हम, और अच्छी तरह से आपको समझाए थे कि रूह की सिफत, रूह की जमा, ये सब हम बताए थे। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सिफत कह रहा है, तो क्या होगा? रूहानियत, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 49, इनमें से कौन सी नज़म सरदार जाफरी के, यानी अली सरदार जाफरी के? तो देखते हैं कौन सी नज़म है। तो आपको पढ़ाए भी थे, मेरा सफ़र और गुफ्तगू है, तो मेरा घर नहीं मारना है, मेरा सफ़र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 50, मिजाज लखनवी की कौन सी नज़म शामिल निसाब है? तो मिजाज लखनवी कौन सी नज़म शामिल निसाब है? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? आवारा। आगे देखते हैं हम लोग। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है? तो सबसे बड़े गजल गो शायर कहें, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जबकि वही आंसर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हम कह भी रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वही आंसर भी होगा। तो वली दक्कन, दक्कन के शायर कौन है? इनको जुनूब और शुमाल, यानी इनको पुल तसव्वुर भी किया जाता है, ये ध्यान देना। इनमें से कौन सा दक्कन का मशहूर शायर है? तो दक्कन का ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए क्या होगा? नसुर्ती। चलिए, आप अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 53, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तो तरक्की पसंद नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, ये शाद अजीम आबादी जो थे तरक्की पसंद नहीं थे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए, अगले सवाल देखते हैं। गुरैज का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो गुरैज का ताल्लुक ये कसीदा से है। चलिए, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 55 को देखते हैं। गुलाम राशिक का ताल्लुक कहाँ से? तो गुलाम राशिक का ताल्लुक अजीमाबाद से है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। गुलजार नसीम क्या है? तो गुलजार नसीम सहरुल बयान, ये क्या है? मसनवी है। गालिब की वफ़ात कब हुई? तो गालिब पैदा कब हुए? 1797 ईस्वी में।
पैदा हुए थे और इंतकाल कब हुआ, तो 1869 में। अब आपको बताना है करेक्ट डेट, तो हम बता देते हैं 15 तारीख को इंतकाल किए थे। लेकिन अब आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में या अप्रैल में। ये चारों में से आप बताइए कि इंतकाल किस में किए थे। पैदाइश तो दिसंबर में होगा, 27 दिसंबर 1797 आपको याद होगा अच्छी तरह से, लेकिन इंतकाल 15 तारीख को किए थे, लेकिन कौन महीना में आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे सवाल नंबर 58 को देखते हैं। संगे पिराहन किस की शायर का मजमुआ है, किस शायर का मजमुआ, यानी यहाँ होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, अली सरदार जाफरी का है। अली सरदार जाफरी कब पैदा हुए, तो 1913 ईस्वी में। और इनकी दो नज़म कौन है अभी बताएं, मेरा सफ़र और गुफ्तगू, आपको दोनों याद रखना है। मुतशायर के लफ्जी माने क्या है, सवाल नंबर 59 है। मुतशायर के लफ्जी माने बनावटी शायर या नकली शायर, आपको ध्यान रखना है। आखिरी सवाल, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है, तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या है, मीर बब्बर अली इनका पूरा नाम था। और आपको बताना है एक सवाल ये कि मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए।